वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी था, लेकिन देखते ही देखते उसका नाम टॉप 10 में भी कहीं नहीं है। यह है गौतम अडानी के अर्श से फर्श पर आने की कहानी। वो गौतम अडानी जिनके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, बड़े बड़े पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हो। कल तक दुनिया भर में उनका डंका बजता था, लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट ने अडानी की दौलत के गुब्बारे में छेद कर दिया। आखिर पलक झपकते ही अडानी के अरबों डॉलर कहां गायब हो गए। पिछले 3-4 दिनों में अडानी की दौलत एकदम छन्नी से पानी की तरह बह निकली है। आखिर ये हुआ कैसे? ये होता कैसे है कि खरबपतियों की दौलत रातों रात गायब हो जाती है? आइए ये सब आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका की फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों में जैसे भूचाल आ गया। असर ये हुआ कि इस पूरे महीने गौतम अडानी की कुल पूंजी से 36 अरब डॉलर यानी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। नतीजा ये हुआ कि इससे काफी समय तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी अब दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। ताजा जानकारी यह है कि अब गौतम अडानी की कुल संपत्ति 84.5 अरब डॉलर या करीब 7 लाख करोड़ रुपए रह गई है और वो दुनिया भर के अमीरों की सूची में 11वें नंबर पर आ गए हैं। ये जानकारी मिली है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स से। इतना ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 500 अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी इतना पैसा गंवाने वाले इकलौते आदमी हैं। अडानी के लिए 2022 सबसे बेहतरीन साल रहा। इस बरस उनकी संपत्ति करीब 40 अरब डॉलर यानी करीब 3.27 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई थी। ये दुनिया के इकलौते अरबपति थे जिनकी संपत्ति में एक साल में इतना इजाफा हुआ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले साल जितनी संपत्ति जोड़ी वो इस साल के पहले महीने में ही काफी हद तक साफ हो गई। हालांकि अब भी गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में उनसे एक कदम ही नीचे यानी कि 12वें नंबर पर है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों की गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरा ग्रुप वित्तीय संकट में पड़ सकता है। फिलहाल अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इनमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, करप्शन जैसे आरोप लगे थे। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 कारोबारी सत्रों में अडानी ग्रुप की कंपनियों का करीब 25% मार्केट कैप साफ हो चुका है। अब फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से समझते हैं कि अडानी के खरबों डॉलर रातों रात कैसे स्वाहा हो गए। देखिए, इसमें सैद्धांतिक रूप से यह समझना होता है कि जितने भी दुनिया के अमीर हैं उनकी अमीरी कैसे मापी जाती है। लोग समझते हैं शायद उनके पास गाड़ियां बहुत होंगी, कुछ लोग समझते हैं उनके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, कुछ लोग समझते हैं उनके पास कोई सोना चांदी बहुत होगा, पर ऐसा नहीं है। ये हैरानी होगी सबको जान के कि ज्यादातर दुनिया के जो अमीर है, मतलब जो सुपर रिच में आते हैं, जो टॉप 10 टॉप 50, हम जो इस टाइप की बात करते हैं, उनकी ज्यादातर जो अमीरी होती है वो उन्होंने अपनी कंपनीज में जितने शेयर्स लिए हुए होते हैं उन शेयर्स की कीमत पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए के टोटल शेयर कैपिटल किया हुआ है, उसमें से मान लीजिए 60% जिस शख्स ने वो कंपनी बनाई यानी कि जो प्रमोटर है उसके पास है। अब वो कंपनी के शेयर अगर 1 लाख के 10 लाख हो जाते हैं तो इस व्यक्ति की संपत्ति अपने आप 6 लाख हो जाती है साथ में। अगर वो 1 करोड़ हो जाते हैं तो इस व्यक्ति की संपत्ति साथ में 60 लाख हो जाती है। और यही शेयर्स अगर मान लीजिए 1 लाख के 100 करोड़ हो जाते हैं तो इस व्यक्ति की संपत्ति उसके साथ साथ पीछे पीछे चलती है, क्योंकि इसके पास 60% बरकरार है, वो 60 करोड़ हो जाती है। ऐसे ही जब ये शेयर नीचे गिरते हैं तो ये संपत्ति भी नीचे आ जाती है। तो कुल मिला के हम देखें तो वैल्यूएशन किसी की भी अमीरी की अगर हमने करनी हो तो ज्यादातर उसने जो शेयर्स अपनी कंपनीज में होल्ड कर रखे होते हैं, जिसको हम शेयर होल्डिंग कहते हैं, उसके आधार पर होती है। यही कुछ अडानी जी के साथ हुआ। अडानी जी की दुनिया के तीसरे सबसे अमीर थे और वो अमीरी फिर मैं बता रहा हूं, जब उन्होंने मुकेश अंबानी जी को ओवरटेक किया था तो इसी कारण से किया था कि मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस की कंपनीज में होल्डिंग थी उसकी वैल्यू जो थी उस वैल्यू से अडानी की जो 7 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसको वो ओवरटेक कर गए थे, तो दुनिया के वो तीसरे सबसे अमीर बन गए थे। अब जैसे ही ये हिंडनबर्ग का किस्सा आया, हिंडनबर्ग जो अमेरिका की फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उसने अपने कमेंट्स दिए तो शेयर की प्राइस, निवेशक घबरा गए, जो शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है उसकी वो शिकार हो गई कंपनीज और उसकी वजह से उनके शेयर की प्राइसेस गिरी।
तो जैसे ही शेयर की प्राइसेस गिरी तो गौतम शांतिलाल अडानी जी की जो होल्डिंग थी, वो होल्डिंग अपने आप, उसकी जो वैल्यू थी वो साथ साथ वो भी नीचे आ गए। तो जिस प्रकार आम निवेशकों की शेयर की कीमत नीचे आती है, उसी के साथ साथ जो प्रमोटर होता है उसकी भी होल्डिंग की कीमत साथ में नीचे आ जाती है। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे ये एकदम से अमीर बने और एकदम से ये गरीब, एकदम से ये इनकी हवा भी हो गई। तो ये हवा नहीं होती, ये सिर्फ, इसको हम टेक्निकल भाषा में, मार्केट की भाषा में मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जिसको मार्केट कैप भी कहते हैं शॉर्ट में। तो वो मार्केट कैप कम हो जाने से इनकी जो अमीरी है, तो अगर मैं इसको अगर बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो रोज जब ये सो के उठते हैं और रोज जब शेयर मार्केट खुलती है तो इनकी अमीरी की वैल्यू एक डिफरेंट होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी। इसीलिए मैंने तो एक दो लोगों से बात करी, मैं एक वित्तीय विशेषज्ञ भी हूं, उन्होंने कहा कि हम ज्यादा इसको देखते नहीं, क्योंकि इसको देखे तो रोज उनका तो हार्ट ही फेल हो जाए, किसी दिन इतनी बढ़ जाए और किसी दिन बिल्कुल नीचे चली जाए। LIC और दूसरी कंपनियों का जो पैसा लगा है उसका भविष्य क्या है, इसके जवाब में शरद जी ने जो कहा, आप भी वो सुनिए। देखिए, LIC और SBI ने लोन दिया हुआ है, LIC ने इसमें पैसा लगा रखा है। हम सब जानते हैं LIC का कुल इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर है। LIC ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो AU है, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसमें से 1% कुल अडानी ग्रुप के पास है। अब LIC ने जिस कीमत पर इसको लिया होगा, उस कीमत से अगर ये गिरी हुई कीमत अभी भी ऊपर है तो अभी भी LIC के शेयर प्रॉफिट में है। अगर LIC ने ऐसी कीमत पे जो शेयर खरीदे होंगे जो कि अब उस कीमत से नीचे आ चुके हैं, तो LIC की वैल्यूएशन, जो स्टॉक, जो इन्वेस्टमेंट है, वो वैल्यूएशन डाउन होगी। पर इसमें जो मेन समझने वाली बात है, लोग कह रहे हैं कि LIC में घाटा हो गया और इसको घाटा हो गया। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है नोशनल लॉस, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल का मतलब है आज मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर है, वो कल को 5 लाख के हो गए, पर मैंने बेचे नहीं है, वो मेरे को एक नोशनल प्रॉफिट है। जब तक मेरे पास रखे हैं, मुझे लग रहा है प्रॉफिट है, जब तक मैं उन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करूंगा, तब तक वो घाटा या मुनाफा नहीं माना जाएगा। ये इसमें समझने वाली बात है। तो LIC ने जो कुल मिला के निवेश किया हुआ है, वो जिस प्राइस पे उसने लिया हुआ था और आज जो कीमत है, अगर वो उससे अभी भी ऊपर है तो अभी भी LIC मुनाफे में होगा, और अगर वो उससे नीचे आ गई है तो LIC को चिंता करने की बात है कि LIC का जो इन्वेस्टमेंट था वो अब नेगेटिव में चला गया है। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि LIC ने किस कीमत पर शेयर खरीदे। और LIC, और ऐसे में क्या होता है, जो जहां तक बैंकों की बात होती है, तो बैंक गिरवी रखते हैं शेयर्स को, और वो कंपनी की अगर वैल्यू गिरती है वो उसको टॉप अप करने को भी कह देते हैं। तो कुल मिला के जो मुद्दा है वो ये है कि क्या वो कंपनी, वो निवेशक ने शेयर्स बेचे हैं या नहीं बेचे। अगर नहीं बेचे तो ये केवल एक नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस ही कहलाएगा। दरअसल जब भी कोई आदमी कंपनी बनाता है तो शुरुआत में कंपनी का मालिक या तो वो खुद होता है या एक दो फाउंडर या प्रमोटर होते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए शेयर मार्केट से पैसा जुटाती हैं। इसके लिए कंपनियों को IPO लाना पड़ता है। इस IPO के जरिए कंपनी शेयर का भाव तय करती है और अपने शेयरों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करा लेती है। इस तरह से कंपनी का एक या दो मालिक नहीं, बल्कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कई मालिक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बड़े और छोटे निवेशकों का पैसा लगा होता है। हालांकि आमतौर पर कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी शेयर मालिक के या फाउंडर के या प्रमोटर्स के ही होते हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग होती है, इसलिए जब कंपनी के शेयर का भाव ऊपर या नीचे जाता है तो कंपनी के मालिक की संपत्ति भी घट या बढ़ रही होती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कई निवेशकों ने अडानी के शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली की है। इस वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर काफी गिर चुके हैं। इससे अडानी की निजी संपत्ति में भी नुकसान हुआ है, यानी सीधे तौर पर देखें तो अडानी की संपत्ति का कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर, मतलब वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। पर अडानी समूह के पास पैसा सिर्फ साधारण निवेशकों से नहीं आता, कई कंपनियां और सरकारी निवेशकों ने भी इसमें पैसा लगाया था, जिसमें से एक LIC भी है। LIC ने अडानी समूह में 30,127 करोड़ रुपए लगाए थे। इसके अलावा दूसरी सरकारी कंपनियों में भी अडानी की कंपनियों में भारी निवेश किया था। अब अडानी को लगे फटके का इन पर कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप अपनी राय हमसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। आपके लिए रिपोर्ट लिखी मेरे साथी प्रदीप ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।